ज्वाइन करते हैं तो जाते जाते भी बहुत सारा सामान बेच देते हैं लोग। टेम्पो पर है, बस पर है, ट्रेन पर है, कहीं सफर में है तो हम साबुन बेच दिया तो कोई चाय बेच देते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन हमारे समय में 2009 की बात बोलते हैं, कोई भी सामान लेने के लिए तैयार नहीं था। 3 महीना तक एक डब्बा चाय नहीं बिका था और हर महीना 2500 का प्रोडक्ट लेना है। समझे, हमें लगता था कि मैडम कौन चीज में हमको फंसा दी है ना। उस मैडम का नाम जानना चाहिए जो डिएक्शन में हमको फंसाई। इंदू देवी हैं, वो भी गया से हैं। एक दो ताली इंदू मैडम के लिए। जहाँ भी है देखिए, जन्मदाता ही होता है ना। गुरु तो बहुत सारा मिलते हैं। तो वो जो है फंसाई। आज मैडम आती है कभी कभी, तो जब इस तरीके से चलते रहा था, पैसा शुरू में कम आता था। फर्स्ट बार ज्वाइन किए थे तो 71 रुपया का चेक आया था। मैडम देख करके कहीं पोस्ट ऑफिस से आता था पहले चेक, पोस्ट ऑफिस वाला देने, और वो जो है हमको बजा रहे थे। शाम में आया देख करके, तो ये देखी तो बोली 71 रुपया का चेक आया है शाम में। बोल के हम गए थे, ये बढ़ावा करेगा तो कितना बढ़ेगा। कहते हैं कि 50,000 20,000 रानी बनावेंगे, नौकरानी को हटाएंगे। ये बताइए 71 रुपया से क्या होगा। 3 महीना से मेहनत कर रहे हैं, होता है कि नहीं। क्योंकि परिवार को आप लोग तो बोलवे कीजिएगा। तो ये भी बोलती थी हम कि देखिए मीटिंग में हम जाते थे तो लगता था कि नहीं पैसा बढ़ेगा, सबको पास परेशानियां होता है। तो धीरे धीरे जो है इस तरीका से जो है काम को आगे बढ़ाते गए, चलते गए। फिर हमने कहा किया कि साइकिल उठाए और प्लास्टिक का झोला लेकर उसमें चाय, पेस्ट, साबुन, अस्परिना डाल करके निकालना चालू कर दी। और निकल करके गांव में जा करके बताते थे। मामू के घर गए, लेकिन मामू के घर से रिजल्ट नहीं मिलता है। मामू और ममानी बीमार रखती थी, खूब मोटी थी। हमने बोला कि ममानी चाय ले लीजिए, अस्परिना ले लीजिए, आपको हेल्थ प्रॉब्लम दूर होगा, परेशानियां कमेगी। तो उन्होंने बोला कि दे दे भगनारा। तो हम कहे कि 1400-1500 रुपया लगेगा। तो वो बोले कि नहीं फ्री में दे दीजिए, ठीक होगा तो बड़ी नाम लेंगे। तो हम कहा कि देखिए ममानी फ्री में नहीं मिलता है, क्योंकि हमको भी सर बता दिए कि देखिए फ्री में दीजिएगा ना तो पैसा फंस जाएगा, नहीं आएगा। तो हम बोले कि फ्री में नहीं मिलता है। तो बोले मामू जो थे वो सब बोले कहीं हो तोरा कोई और ठगेला नहीं मिला है, जब मामू में मानिया ठगेला मिला है। हम कि ठगेला नहीं मामू, इसका रेटे यही है, ये पैसा लगता है, फिर खरीदेंगे कहाँ से। तो हमको बहुत दुख लगा कि यदि मामू के पास गए, देखे कि रिजल्ट मिलेगा तो लोग को बताएगा, प्रचार होगा, लेकिन वो भी साथ नहीं दी। मैं वहाँ से फिर मौसी घर गए बताने के लिए, वहाँ भी कुछ दिन खाई लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाया। फिर मेरी बुआ थी एक जहानाबाद जिला में, एनएम में डॉक्टरनी है, तो उनके पास गए कि वो सब चाय, अस्परिना सब निकालेगी। तो वो बोली, फूफा भी मिलिट्री में थे, तो वो बोले कि देखें बेटा ये सब कौन कंपनी में तू फंस गया है, नौकरी कर। बोल हमारे 60 साल हो गया और ये केसिया जो है ना बाल वाला, माथा वाला, ये पाक गया है। ढेर कंपनी आया, ढेर उड़िया के चल गया। बताइए तो हम कहे कि सही में फंस गया है का? नहीं लगता है, जैसे आप सबों को भी बोलता होगा। तो हमें भी लगा कि सही में बेकार चीज है। लेकिन फिर जब ट्रेनिंग में गए, यानी उन लोग ने हुआ भी साथ नहीं दिया। अब जब फिर ट्रेनिंग में गए तो लोग बोला कि मेरे पास भी ऐसा ही होता है। तो हम कहा कि वो मेरे पास भी हो रहा है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे आप बढ़े जैसे हम भी बढ़ेंगे। तो हमारा सफलता का रीजन है कि हम ट्रेनिंग को कहीं नहीं छोड़ते थे। जहाँ भी मीटिंग होता था वहाँ जाने का काम करते थे। फिर इस तरीके से जो है सिलसिला चला। 40 से 50 किलोमीटर साइकिल चला चला करके और गांव जा करके चाय, पेस्ट, साबुन बताने का काम करते थे। सुबह निकलते थे, दुकान हम अपने भाई को दे दिए थे चलाने के लिए कि हमको दुकान से मतलब नहीं है। और जब दुकान दिए तो बताइए कि अपना जो पैसा तो कम आएगा, डिएक्शन में शुरू में कम आता है, लेकिन हम गांव घर में बताने का काम किए। 40, 50, 60 किलोमीटर, 7 बजता था, 8 बजता था, 9 बजता था रात में। अब 90 के दशक में 80 जो है जोड़िए 2009 में 18 इतना रोड रहता था। रोड के जैसे अभी आपके पास आ रहे हैं तो जिस तरह से रोड है ना, उससे भी गड्ढा रोड रहता था। और साइकिल उधर भिगा जाता था, हम उधर भिगा जाते थे। कभी लगता था कि कौन चक्कर में हमको फंसा दिया है। घर आते थे, मम्मी अलगे बोल रही है, मैडम अलगे बोल रही है, पापा जी अलगे बोल रहे कि एकदम तू पगला गए।
जब वो कितना बढ़िया पढ़ाई लिखाई कर रहा था, आई 8 बजे 10 बजे रात में लौटते हैं कि क्या होगा इससे। लेकिन हमको एकदम अच्छा लगता था कि नहीं, हम एक दिन कामयाब होंगे, है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। सुने है ना गाना, तो हम भी देखे गाना बजाते कहे कि हम भी कामयाब होंगे, लगे रहेंगे। फिर बताते गए, इसी तरीका से कारवा बनते जाता है। धीरे धीरे एक आदमी ज्वाइन किया, दूसरा आदमी ज्वाइन किया, तीसरा आदमी ज्वाइन किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिर धीरे धीरे एक आदमी से 2009 से कारवा धीरे धीरे बना, समझे। और 3 महीना में हम स्टार बने। जब स्टार बने तो 2500 रुपया के आसपास आया। फिर जो है मेहनत करना शुरू किए कि 71 रुपया से 2500 आया तो पैसा आएगा। लेकिन जो है मेहनत करते गए, मीटिंग ट्रेनिंग में सबको ले जाना चालू किए। फिर जो है टेम्पू भर करके ले जाना चालू किए। फिर जो है स्कॉर्पियो है, कमांडर है, फिर हम सिटी राइड बस रिजर्व करके ले जाते थे फ्री में चलिएगा। मेरे गांव से सबको बताते थे काहे लगी, तो आज है ट्रेनिंग है, मेला लग रहा है डिएक्शन का, तो सब फ्री में जाने के लिए सब तैयार। तो कहा जाता है देहात में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस होता है। अगर लाठी नहीं रहा तो भैंस भाग जाएगा, है कि नहीं। तो हम ही देखा कि मुखिया को जीतने के लिए कितना खर्च करता है, बताइए आप लोग। विधायक जीतते हैं तो कितना खर्च करते हैं, पैसा, गाड़ी, रैली में जाने के लिए सब हम लोग के पास भेज देता है फ्री में कि आइए ना। और वहाँ सुनेंगे और हमको माइंड में चले लगता है कि अरे इनके फोटवा देना है, तो वोट लोग दे देते हैं। तो उसी प्रकार से हम भी देखा कि अगर डिएक्शन में खर्चा किया जाए तो एक दिन हम भी डायमंड क्राउन इन्वेस्टर बन सकते हैं। लोग नहीं आएंगे लेकिन फ्री में सब आएंगे। विधायक लोग के पैसा दे करके बुलाया जाए तो एक आदमी भी जनता नहीं जाएगा मीटिंग सुनने के लिए, उसका जाएगा बताइए। लेकिन फ्री में स्कॉर्पियो, मार्शल, टेम्पू, बस भेज देता है। ऐसी बात देता है कि नहीं। रैली में जाना है, अब बताइए उसको रैली में जाने के बाद ओकरा जी हजूरी भी करते हैं हम लोग के सामने, है कि नहीं। लेकिन जीतने के बाद कोई जी हजूरी नहीं। हाँ का विधायक जी, शशि जी हम नहीं पहचानते हैं आप, देखिए उस समय आए थे जो नहीं पहचानते हैं, हाथवा जोड़ रखे, बात है कि नहीं। तो 5 साल फिर नहीं पहचानेंगे। तो वो जो है इतना खर्च करते हैं। तो डिएक्शन में हम भी शुरुआत में खर्च किया, आप लोग भी खर्च कीजिएगा। अगर आज मीटिंग है तो यहाँ पर भी आप लोग लाने का काम कीजिए। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, हमको बताया गया था कि आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, कोई बात नहीं है। आदमी को लाना सीख जाइए मीटिंग में। जब मीटिंग में आना सीख गया, कारवा बनने लगा धीरे धीरे, तो लोग ज्वाइन करना शुरू हो जाता है। और कुछ दिन के बाद स्टार रूबी बने। जब रूबी बने तो हमने एक मोटरसाइकिल खरीदे, बजाज डिस्कवर गाड़ी, और उससे खूब चले। फिर जो है डायमंड बने तो मेरा बोनस आया 21,888 रुपया 19 पैसा। तो खूब मन लगने लगा, पैसा बढ़ा, मन लगने लगा। फिर कुछ दिन जो है 6 महीना चला ये सिलसिला, पैसा बढ़ते गया, स्कूटी डायमंड बने। फिर हम लोग 2 साल घर छोड़ करके ससुराल से काम किए। गांव वाला बहुत तिरस्कार करता था। जिस रास्ते में रहते थे बहुत सारा लेडीज जेंट्स ऐसे कोना पर घर में बैठ जाते थे। जब हम जाते थे तो लोग देखता था कि चल लो फलान माँ के बेटवा, और आवे बेटी भी वैसे ही देखता था। तो हम कहा कि हम ये रास्ते को बदल दें, एक काट करके हम कहीं रास्ता में नहीं आएंगे। अब हमको जाना रहता था तो हम इधर से घूम के जाए, खेत परारी में जाते थे, लेकिन उस रास्ता को हम बदल दिए। कहा गया था कि जिस रास्ते में आपका विरोध हो उस रास्ता को बदलिए, क्योंकि वहाँ खड़ा है हमको डिस्टर्ब करेगा। तो हम उस रास्ता में दिखाई नहीं पड़ते थे। दूसरी बात है कि सुबह निकल जाते थे और शाम में आते थे तो ऐसे भी सब अपना घर में रहते थे, तुम देखे ना करोगे तो हमको डिस्टर्ब नहीं करोगे। तो इस तरीका से काम किया 2 साल ससुराल में रह के। अब बताइए जेंट्स लोग ससुराल में रहिएगा तो अच्छा लगेगा। कितना मिठाई मिलता है जो पता है ना, है? क्या मिठाई मिलता है ना जी, आप लोग को भाई देते हैं, भौजाई देते हैं, परिवार लोग देते हैं। अब फलाना तो यहीं बस दे दो, क्या था कि नहीं। तो इस तरीका से हमें भी लोग बोलने लगे। लेकिन आदमी कहता है कि मरता क्या नहीं करता,
हमको तो आगे बढ़ना था, गांव में डिस्टर्ब किया था, चले ससुराल से काम करेंगे। 2 साल वहां से बिहार शरीफ वगैरह काम किए, और उसी में जो है आज जो आप लोग जानते हैं सभी लोग कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर सुरेंद्र प्रसाद है, धर्मशिला में निकल गई। एक महिला और एक जेंट्स पकड़ा गया है, जो ताली होनी चाहिए। अब जब वो घर आ गई क्वालिटी, तो वो पकड़ाई, बात करना शुरू की, तो फोने नहीं रखती थी। देखिए क्वालिटी कैसे होता है, बात पकड़ लिया फोन करने के लिए तो फोन नहीं रखती थी, खूब सवाल जवाब करती थी। और अगर 7 बजे फोन आ गया 8 बजे, तो 12 बजे के पहले फोन उनको नहीं करना है। अगर बीच में फोन काट देते थे तो कहते थे कि सर हमको नहीं बढ़ाइएगा। हम कि ना मैडम एक और फोन आ रहा है, तो उसको रख दीजिए, पहले हमको बढ़ाइए, हमको बताइए, हमको सिखाइए, ऐसे कहते थे। कभी जो है 7 बजे फोन आ गया सुबह, तो गया हम जाते थे, तो 3 घंटा का सफर था, 3 घंटा बात करते करते गया चल जाते थे, पता नहीं चलता था सफर। और वहां जाते जाते वो सारा कहानी सुन ली। फिर जब मीटिंग होने लगा तो मोबाइल को हैंड फ्री करके लगा के उनको और बीच में रख देते थे। और क्योंकि वो घर से नहीं निकलती थी, अच्छे घर की महिला थी, उनका कपड़ा का दुकान है, वीडियो हॉल है, बर्फ का फैक्ट्री है, मैंने घर से वो महिला निकलती नहीं थी। हम कहीं घर बैठे आपको सिखा देंगे, चिंता मत कीजिए, लीडर को सभी आता है कि नहीं? लीडर ऐसे नहीं बना है। आप घर में हैं तो घर में भी हमको बढ़ाने आता है। कहे मोबाइल है ना मैडम, हाँ मोबाइल में 100 नंबर है, कॉपी में लिखिए और उससे बात करना चालू कीजिए। सबसे बात करना चालू की जिनका प्रॉब्लम रहा, और सबको शुरू में गुड मॉर्निंग का मैसेज देना है, चाहे रात हो 10 बजे, 12 बजे, सुबह हो, दोपहरिया हो, कोई भी परिवार का फोन आ जाए तो गुड मॉर्निंग बोलिएगा। गुड मॉर्निंग से बोलना चालू कर दे तो लोग बोलने लगे कि कब मैडम कुछ पे काम करते हैं, काका बहन कुछ पे काम करती है, गुड मॉर्निंग बड़ी आजकल बोलती है। कहेगा कि नहीं, तो कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोले। अच्छा रात में गुड मॉर्निंग बोले तो सब लोग पागल कहता है कि नहीं? तो ये तो है चालू हो गया धीरे 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 धीरे। कहता है कि डिएक्शन और अमीरी जो है पागलपन का चीज है, आपको पागल जैसा बनना पड़ेगा, भूत सवार कर लीजिए पैसे का, है ना? तो इस तरीके से जो है वो काम करना शुरू की। हमने फिर गया आगे, और गया करके 8,000 रुपया में 3 BH का फ्लैट जो है किराए पर दी। वहाँ से बच्चे की पढ़ाई की, सोनू को जो आज आपके बीच में आया हुआ है, इनको पढ़ा करके इंजीनियरिंग का काम तक ले गए, और गुरु नानक कॉलेज लुधियाना में इनको जो है बहाली हुआ, समझे, सिविल इंजीनियर में। तो वहाँ से फिर हम लोग रिजाइन करवा के फिर कहा कि नहीं 5 साल जो वहाँ रहोगे, फिर किसी कंपनी में जाओगे। आज इंजीनियर को कोई पूछ नहीं है, देखते हैं इंजीनियर का निकलता है पेपर में, बहुत सारा इंजीनियर है, तो चपरासी के लिए फॉर्म भर रहा है कि ना, मिस्टर के लिए फॉर्म भर रहा, 4th ग्रेड के लिए भर रहा। अब उसको इंजीनियरिंग माँ बाप पढ़ाया और वो छोड़ करके घर आवेगा तो हल जोतेगा, बोलिए गेहूं धान रोपेगा, उसको सब इमेज खराब हो जाएगा। तो कहा कि नौकरी ही कहीं दिल्ली बम्बई लग जाए मिस्त्रों वाला, तो लोग कहेगा कि नौकरिया वाला आ रहे खड़े जाएंगे, तो ये ना कहेगा कि इंजीनियरिंग पढ़ के घर है। यानी अपना इज्जत को बचाना चाहता है तो चलो कुछ में भी हो जाए। तो हमने कहा कि नहीं, सबसे बढ़िया अपना बिजनेस है डिएक्शन, हमारा बिजनेस में लगो। और इंजीनियरिंग का काम है, जैसे टाटा बिरला कोई कंपनी लिया, कैसे उसमें बढ़ेगा पैसा, कैसे प्रोडक्शन होगा वो करना पड़ता है। तो वो इनको कहे कि डिएक्शन में कैसे पैसा बढ़ेगा, लोग कैसे डायमंड बनेंगे, कैसे अमीरी बना जाता है, आप फार्मूला निकालिए इंजीनियरिंग वाला दिमाग। और डिएक्शन में इनको ज्वाइन करवाए। आज देखिए क्या स्टार डायमंड है और अच्छा पीवी इनको जा रहा है, कौन जी। और देखिए अभी दूसरा राहुल जी हैं, मेरा छोटा भाई का है बच्चा भतीजा, और ये भी बीए पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हैं और साथ साथ डिएक्शन कर रहे हैं। इन्होंने इनको लगा कि जब पापा जी इतना आगे जा सकते हैं तो हम कौन सी नौकरी में पैसा कमाएं। इनके पापा जी भी जो है स्कूटी डायमंड है, अच्छा खासा पीवी जाता है उनको भी। और ये भी देखिए राहुल जी भी आज बैठे हैं साथ में, ये भी आए हैं कि नहीं हम भी सीखेंगे जाकर के कि पापा यूपी में कैसे लोग हैं, कैसे कल्चर है वहाँ का, कैसे लोग रहते हैं कि नहीं। क्योंकि आज जो हम आपके बीच में आए हैं, हम आप लोग से सीखने के लिए आए। हम अभी तक कहते हैं कि 1% ही सीखे। सीखने के काम हमेशा रखिएगा अपने जीवन में। कभी ये नहीं मानिए कि हम बहुत जानते, नहीं, गलत है, हम कुछ भी नहीं जानते। अभी 99% हमको भी सीखना है। तो ये जो है सीखने का काम आप लोग हमेशा रखिएगा। साथ साथ जो है
वहाँ से फिर जो है डायमंड का पोस्ट बढ़ते गया, 25,000 इनकम, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख पार कर गया। अब जब 1 लाख पार किया, 1.25 लाख पार किया, 1.5 लाख पार किया, फिर जो है इस तरीके से जो है आज मेरा पोस्ट स्कूटी गोल्ड डायमंड है। आज जो है महीने का इनकम बताने के लिए भी मेरे पापा जी मम्मी जी बोलते हैं, देखो बेटा जमाना खराब है, अब इस जमाने को देखते हुए अपने पैसे को नहीं बताना, सीधा बोलिए कि एक समय था, एक दिन मेरे पास खाता नहीं था, एटीएम नहीं था, वो सब्सिडी डिडक्शन दिया, एक जोरदार ताली डिडक्शन के लिए दीजिए। आज जो है मेरे पास एटीएम भी है, आज बोलता है कि सॉरी, कल का सॉरी बोलता था कि कल जब खुला था कि सॉरी शशि जी आपके एटीएम में इतना कम राशि है, इतने खाता में कम राशि है कि आप जो है नहीं निकाल सकते हैं। अगर 5,000 निकालना है और 15,000 डालेंगे तो निकलेगा, 5,000 है ये अकाउंट में, नहीं निकलेगा। 4,000 2,000 है और 5,000 डाल दीजिएगा तो नहीं निकले, सॉरी। लेकिन आज जो है वही खाता वही एटीएम है, आज डालते हैं तो आज भी कहता है सॉरी कि सॉरी शशि जी आपके एटीएम में इतना अधिक राशि है कि आप 40,000 से ज्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते हैं। तो बताइए कल का सॉरी पसंद है कि आज का सॉरी? आज का सॉरी सब लोग तैयार हैं? कल का सॉरी को तोड़ेंगे तो खूब पसीना बहाइए। आज बताइए कि उसको चलते समझे काम करने का जो है जुनून बढ़ा, पैसा बढ़ा। फिर हमने कहा किया कि गया एयरपोर्ट के सामने 40 लाख रुपया के लागत से 3 BH का फ्लैट खरीदा और उसमें 20 लाख रुपया के काम करवाए। ये डिडक्शन दिया, डिडक्शन के बदौलत। जिसके पास मेरे घर देखेंगे तो मिट्टी का घर था, फूस का छप्पर, ससुराल में ईंटा सरियावा हुआ सब घर था। सोचिए खाना बनाने के लिए चूल्हा रहता था देहात में, आज जो है सारा चीज बदल गया। कौन दिया? डिडक्शन दिया, है कि नहीं? डिडक्शन के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। जो है